अरे प्रधान जी, अरे आप ऐसे, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आप तो सब जानते ही होंगे ना। अरे पहले आप उठिए तो सही। अरे प्रधान जी, अरे आइए आइए बैठिए पहले इस पे। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आप तो चुनाव जीत गए थे। क्यों हमारा मजाक बना रहे हैं? आपको तो सब पता होगा ना। अरे मुझे कैसे पता लगेगा? क्या हुआ कि जब चुनाव हो गया तो मेरे बच्चों ने मुझे मुंबई बुला लिया और बोले कि आप वहाँ आ जाओ। वो लोग फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप कर रहे थे तो बोले उद्घाटन आपके हाथ से करना है। अब मैं गया तो रुक गया वहीं पे। 2-3 महीने, 4-6 महीने तो हो गए होंगे आपको प्रधान बने। हाँ, फिर क्या हुआ आपके साथ? बहुत बुरा हुआ, क्या बताएं। इतना क्या बुरा हो गया आपके साथ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं कल ही आया हूँ। पूरी इज्जत उतर गई हमारी। अरे इज्जत उतर गई? आप तो प्रधान है ना आज। क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा क्या है आज हम। अच्छा तो बताइए। जब हम प्रधान बने हाँ। तो जब सरकारी पैसा आने लगा। अच्छा तो आप तो जिस दिन चुनाव जीत गए थे उसी दिन मैं निकल गया था। तो मैं आपको बधाई देने भी नहीं आया। हाँ तो फिर सरकारी पैसा आया तो क्या हुआ? तो फिर मैंने उसमें से 20 लाख रुपए निकाल लिए। अच्छा, पैसा आते ही आपने निकाल लिया? हाँ। हाँ और उससे अपना घर द्वार बना दिया। हाँ। और प्रधान भी बोल रही थी कि क्या? मेरे लिए सोना चांदी के गहने बना दो, तो हाँ। उनके लिए बना दिया। और साले जो हमारे जो चेले चपाटी थे उनके हाँ। खाने में लगा दिया। अच्छा, जो चुनाव में आपकी हाँ। मदद किए थे तो उनको खिलाने पिलाने में भी काफी पैसा आपने खर्च कर दिया? हाँ। अरे अरे अरे, फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे पता चल गया पोजीशन को किसी तरह से क्या? कि 20 लाख रुपए निकाल लिए हैं, तो उन्होंने अच्छा। कंप्लेन कर दी। तो ये जो सरकारी पैसे से आप सरकारी जो आया था बजट उसमें से आपने निकाले थे? निकाल लिया, हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने कुछ मतलब पूछा उछा नहीं था क्या किसी से? अरे पहली बार तो चोरी की थी हमने, चोरी का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। ओ हाँ, पहली बार तो आप प्रधान बने थे तो आपको पता ही नहीं था कि पैसे कैसे निकाले जाते हैं। धीरे धीरे करके निकालना था, मैंने एकाएक निकाल लिया। ओ हाँ 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 हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर एक कमेटी बैठाई गई। हाँ। तो उसमें जांच पड़ताल हुई। हाँ। उसमें हम दोषी पाए गए। अरे अरे अरे, फिर? तो कोर्ट में 2 महीना केस चला। हाँ। तो उसमें भी बहुत पैसे निकल गए। हाँ। तो कंगाल हो गए। अच्छा तो फिर उसके बाद? तो खबर आई होगी ना न्यूज में। नहीं, खबर तो पेपर ऊपर में आता था, लेकिन ये लोकल पेपर में आता था ना, वहां तक तो खबर नहीं पहुंचती थी। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर हमें सजा सुनाई गई। हाँ, फिर क्या हुआ? लेकिन जेल जाने से पहले, हाँ। जेल जाने से फिर सजा के बाद आपका क्या हुआ? तो फिर जब जेल जाना था, हाँ। तो उसके पहले गांव वालों ने एकदम बेइज्जत करके रख दिया। अरे हरे, क्या किए? चप्पल की माला पहनाई। अरे बाप रे बाप। हाँ। गधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाया। अरे हरे हरे हरे। हाँ। और वही जो चेले चपाटी जो हमारे लिए जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे, अब आके नारे लगाने लगे। क्या? गली गली में शोर है, प्रधान जी चोर हैं। ऐसे बोलने लगे? हाँ। कि गली गली में शोर है, प्रधान जी चोर हैं? हाँ। अरे अरे अरे, फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर जेल गए। अच्छा। तो जो बची कुछ भी प्रॉपर्टी थी हमारी, जेल जाने के बाद? हाँ, हाँ। सब नीलाम हो गई। हाँ, क्योंकि वो 20 लाख की हाँ। रिकवरी भी हुई होगी ना। हाँ, तो सब नीलाम हो गई। सब? गाय भैंस घर जितना छोटा सा भी घर था उसको भी नीलाम कर दिया। कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। अरे अरे अरे। फिर जब जेल से आए तो प्रधान कहाँ हैं? तो प्रधान और बच्चे कहाँ हैं आपके? वो सब मायके चले गए। अरे अरे, फिर आप मनाने गए थे उनको लेने के लिए? अभी मनाने गए थे। हाँ। तो बोले कहाँ रखोगे हमको। हाँ, बात तो सही था, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप तो अभी आप 7 दिन से कहाँ रह रहे हैं? किसी पेड़ के नीचे। अरे इतनी ठंड, कहाँ पे? कोने में किसी सो जाते हैं पेड़ के नीचे। इतनी ठंडी में रात को आप पेड़ के नीचे रहते हैं? अरे मुझे तो याद किए होते, हम किस दिन आपके काम आएंगे। आप तो बॉम्बे चले गए थे। अरे हम तो क्या बताएं। अब प्रधान जी ऐसा है कि मैं आपको हमेशा, अब तो प्रधानी आपकी रही नहीं गई होगी। समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। हाँ, मतलब कि वो तो आप तो सजा हो गई तो प्रधानी चली गई ना, तो प्रधानी तो आप हो ही, अब तो है ही नहीं प्रधानी। लेकिन मैं आपको हमेशा से प्रधान जी ही बोलूँगा, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं और मित्र का मित्र ही होता है। तो आप ऐसा करिए कि हम ज़्यादा कुछ
आपके लिए तो अभी नहीं कर सकते हैं। एक मेरा पुराना घर है, अरे आप क्या कर रहे हैं? ये चाबी पकड़िए, और वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और बंद पड़ा है, और वहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, और हम तो यहाँ पे रहते हैं। तो आप ये पकड़िए और पहले अपने रहने का प्रबंध करिए, और ये चाबी आप पकड़िए और उस घर के लिए। आप क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, ये पड़ा हुआ घर है, हम क्या करेंगे रख के? अरे क्या आपके काम नहीं आए तो किसके काम आएगा? आप पेड़ के नीचे बताओ इतनी ठंडी में रात को कैसे गुजारे होंगे? मेरा तो दिल पसीज गया आपके लिए। आप ये घर पे आप रहिए, और मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप अरे नहीं, घर दे दे, वो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। नहीं नहीं नहीं, पैसे पकड़िए और पहले आप अपना सब कुछ ठीक ठाक करिए, और फिर उसके बाद तो हम आपसे कुछ मिलेंगे। और आप ये आप पकड़िए, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके लिए। पूरा गांव आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आप इसको पकड़िए और आप उस घर को खोल दिए। थोड़ा गंदा होगा, बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना घर है, थोड़ा गंदा होगा, तो आप उसको थोड़ा साफ सफाई करवा दो। और आप इसको रखिए, और कल हम लोग चलेंगे साथ में आपके ससुराल, तो प्रधान को मना के ले आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रधान को हम मनाएंगे और बोलेंगे भाई गलती तो सबसे होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, तो इंसान तो है ना, इंसान मेहनत करेगा फिर से खड़ा हो जाएगा। तो हम जाएंगे और कल प्रधान को मना के ले आएंगे, और आप टेंशन मत लीजिए। अब आप जाइए, उस घर में रहिए आराम से। धन्यवाद। और कल प्रधान आप भी आ ही तो जाएंगे। हमारे सच्चे मित्र हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हैं सब ठीक है। 4 दिन बाद। अरे पांडित जी, प्रधान जी, पूरी रात को क्यों? ये देखिए, इसकी वजह से मुझे आना हुआ। अरे इसमें क्या है? ये आपने याद है, आपने 4 दिन पहले मुझे अपना घर दिया था। अरे वो तो ठीक है, मैंने दे दिया था। हाँ, तो जब उसकी सफाई कर रहे थे तो हमको ये मिला। अच्छा अच्छा, तो आपने देखा क्या कि इसमें क्या है? इसमें ज्वेलरी है, पैसा है, कंगन है। ऐसा है क्या? हाँ, देखिए आप। अरे खोल लेता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या क्या है। अरे इसमें तो बहुत कुछ है। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं। तो प्रधान जी, फिर ये यहाँ क्यों लेके आए? आपकी प्रॉपर्टी थी, आपको देने आया हूँ। अरे तो आप उस घर में रह रहे थे, आपको ये मिला, तो आप तो अपने पास भी इसको रख सकते थे। हमने एक बार चोरी कर लिया हाँ और अपने आप को गिरा चुके हैं। हाँ, वापस चोरी नहीं करना चाहते अब। तो प्रधान जी, इस समय आपके ऊपर कर्जा है, आपके घर में खाने तक को नहीं है पैसे, और इतना सामान मिला, उसके बाद भी ये मुझे वापस करने आप चले आए। कि आपकी अमानत है। प्रधान जी, आपने जो ईमानदारी दिखाई है ना, जो ईमानदारी आपने दिखाई है, इसके लिए मैं आपको क्या दे दूं, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। अरे ऐसा मत बोलिए, आपने तो उल्टा हमारे ऊपर उपकार किया है। अरे जब दोस्ती होती है प्रधान जी ना, तो उसमें उपकार और कोई बात नहीं होती है। और आपने जो ईमानदारी दिखाई है, आपके ईमानदारी का तोहफा आपको जरूर लेना पड़ेगा। अब आज से ये आपका हुआ। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपकी अमानत है, आप अपने पास रखिए। नहीं, अब ये मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपकी ईमानदारी की वजह से आपको दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं लेंगे। आपने बहुत कुछ दे दिया हमें, आप अपने पास रखिए। नहीं 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 नहीं, आपको अगर दोस्ती हमसे करते हैं ना, हाँ सच्ची दोस्ती है कि नहीं है? हाँ है। मैंने आपके लिए कुछ किया है ना, तो आपको इसको रखना ही पड़ेगा। अरे यार, नहीं नहीं, आपको इसको रखना पड़ेगा। आप देखिए, अगर ये नहीं लेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। ठीक है। तो प्रधान जी, एक बात और है, आप उसको स्वीकार करिएगा, अब ना मत बोलिएगा। वो आप पहले बोलिए। देखिए, मेरे बच्चों ने भी मुझसे कहा है कि जो घर आपने प्रधान जी को दिया है वो परमानेंट प्रधान जी। अरे नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज। नहीं नहीं, देखिए, अब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपकी ईमानदारी और आपके बच्चों और आप प्रधान को दे रहा हूँ, तो आप उसको अपने लिए मत रखिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर। आप बहुत कुछ दे चुके हैं हमें, अब कुछ मत दीजिए, कुछ मत दीजिए। नहीं, मैं एक घर आपके बच्चों और प्रधान को दे रहा हूँ, तो आपको रखना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे भी बोले हैं कि वो घर
प्रधान जी को दे दीजिएगा। अब आपसे वो घर भी आपका हो गया और इसमें 35-40 लाख रुपए के सामान है, तो पहले आप इसको ले जाइएगा। 5 लाख रुपए जो आपका कर्जा है वो वापस कर दीजिए। हाँ अब उस घर को आप ठीक ठाक करवा लीजिएगा और अपना कारोबार और बिजनेस भी बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब आपका सब कुछ भगवान के दया से सेट हो गया और सब कुछ आपको ईमानदारी का इनाम मिल रहा है। तो आप किसी चीज के लिए नाम मत बोलिए। पांडे जी, आप तो बिना मोल मेरे पीछे बिक गए। अरे प्रधान जी, ऐसे क्यों आप मुझे बोल रहे हैं? अरे मोल क्या होता है? मुझे तो पुरानी बात याद आ रही है। आपने कहा था कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए सैलरी दूं। अरे वो सब तो पुरानी बातें हैं, अभी उसको मत याद करिए। नहीं आप तो चुनाव के समय बोले थे। अरे यार, क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हो? आप बोले थे कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, फैक्ट्री लगा लूंगा तो आपको 2 करोड़ रुपए महीने पे काम दे दूंगा। नहीं, हमें शर्मिंदा मत करिए आप। तो आपने तो इतना, मैं तो कुछ भी नहीं दिया। हाँ, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। नहीं ऐसा मत बोलिए। चलिए ठीक है, वो तो मजाक की बातें थी हाँ। प्रधान जी, तो ऐसा मत बोलिए कि बेमोल मत बिक गया। ठीक है, दोस्ती किए हैं तो भाई दोस्ती तो ऐसे ही होता है ना। अच्छा, एक बात बोलूं? बोलिए, आप क्या संकोच कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे बहुत संकोच हो रहा है। आप देखिए, आप दोस्ती की है तो आप संकोच क्यों? नहीं, मुझे बहुत संकोच हो रहा है। अरे नहीं, ऐसा मत सोचिए। अच्छा, जो परधाइन थी, तो परधाइन ने आपके लिए कुछ भेजा है। अरे तो प्रधान ने भेजा है तो दो ना, आप संकोच क्यों कर रहे हो? देखिए, आप कुछ कहेंगे नहीं। अरे मैं क्या कहूँगा? घर में थोड़ा सा गुड़ था, हाँ, तो परधाइन ने बोला कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो वो गुड़ आपको देना था। अरे तो दीजिए ना, इतना देर क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपका जेब फाड़ के निकाल लूंगा। अरे वाह वाह रे प्रधान जी, वाह रे प्रधान, इतना स्वादिष्ट गुड़ आप इतने देर से आप छुपा के बैठे हुए थे। मेरे तरफ से प्रधान को आप कोटि कोटि धन्यवाद दीजिएगा। अरे ऐसा मत बोलिए। क्योंकि मैंने जो दिया, हमारे पास इतना था, उसमें से इतना दिया। आपके घर में सिर्फ 1 गुड़ पड़ा हुआ था, वो भी प्रधान ने मेरे लिए भेज दिया। इसको तो मैं ऐसे खाऊंगा कि दुनिया की सारी स्वादिष्ट चीजें इसके आगे फीकी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो मैं तो अब ज्यादा विलंब नहीं करूंगा, इसको तो मैं तुरंत खाने वाला हूँ। अब आप ऐसा करिए कि मैं तो इसको खा लेता हूँ, बहुत देर भी हो रही होगी ना, अब आपको घर जाना होगा, पढ़ाई आपका इंतजार भी कर रही होंगी। तो आप जल्दी से अब निकलिए और आराम से रहिएगा। और आपकी ईमानदारी के लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और प्रधान को दोबारा मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या गुड़ उन्होंने भेजा है, बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद प्रधान जी, हाँ। मेरा तन मन सब कुछ कृतार्थ हो गया। पांडे जी, हम आपको उपकार कैसे बता रहे हैं? नहीं, ऐसा मत करिए। अगर मित्रता किए हम तो मित्रता पैर पे नहीं होती है, मित्रता तो हमेशा गले मिल के होती है। आप एकदम अधीर मत होइए, एकदम मत रोइए। आपका मित्र हमेशा आपके साथ रहेगा, रहा है और रहेगा। आप एकदम अधीर मत होइएगा। कभी भी आपको जरूरत होगी तो पांडे जी का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। धन्यवाद पांडे जी। और प्रधान को फिर से इस गुड़ के लिए धन्यवाद बोलिएगा। ठीक है। इतने स्वादिष्ट गुड़ के लिए मैं जितना भी धन्यवाद प्रधान को बोलूंगा उतना कम है। धन्यवाद। इसको आप रखिए और ले जाइएगा, और इसको कभी भी उपकार मत समझिएगा। ये आपका इनाम है, आपके परिवार का इनाम है। कभी भी किसी से भी मत बोलिएगा कि पांडे जी ने मेरे लिए उपकार किया है। ये शब्द कभी भी आप यूज मत करिएगा। ठीक है? ठीक है। अब आप जाइए, बहुत रात हो रही है। धन्यवाद पांडे जी। चलिए प्रधान जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।